नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे वॉर जोन से आ रही बहुत बड़ी खबर के साथ। ईरान अमेरिका के बीच सीधी जंग के आसार बढ़ गए हैं। साथ ही हूती की मदद के लिए यमन जाएंगे ईरानी कमांडर। हूती को टास्क फोर्स की खुफिया जानकारी देगा ईरान, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। और साथ ही साथ जानकारी ये कि ईरान ने यमन भेजी है मिसाइल और ड्रोन की बड़ी खेप भी भेजे जाने की खबर आ रही है। यवतमाल में भी ये जानकारी लगातार इन घटनाओं के बीच तमतमा गया है। अमेरिका लाल सागर में पेट्रोलिंग इस दौरान बढ़ाने की जानकारी मिल रही है। और साथ ही खबर ये कि लाल सागर से विनाश की बहुत बड़ी लहर उठने वाली है। ये वो लहर होगी जिससे अरब के कई देशों में तबाही आ जाएगी। ये तबाही कोई और नहीं बल्कि सुपर पावर लाएगा। अमेरिका ने हूती के साथ साथ ईरान पर भी हमला करने की तैयारी कर ली है। तेहरान पर जिस भी वक्त हमला हुआ उसी वक्त लाल सागर अरब नाश का एपिसेंटर बन जाएगा। ईरान पर हमले के साथ ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लाल सागर की लड़ाई बहुत ही विध्वंसक हो गई है। हूती को पुतिन और जिनपिंग का आशीर्वाद मिल गया है और इसी के साथ अरब में सबसे बड़ा रक्तपात शुरू हो गया है। लाल सागर में भड़की युद्ध की आग इतनी विकराल हो चुकी है कि यह जंग किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। पुतिन और जिनपिंग का साथ मिलने के साथ ही हूती ने बारूदी हुंकार भर दी है। हूती ने आधी रात को अमेरिकी कार्गो शिप पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हूती ने एक के बाद एक 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया। इसके साथ ही रॉकेट की बरसात भी की गई। अमेरिका का दावा है कि उसने हूती के मिसाइल और रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया। लाल सागर में हूती की नई बारूदी साजिश पूरी तरह से फेल हो गई। हालांकि हूती ने ऐलान किया है कि उसकी मिसाइल अमेरिकी शिप को हिट करने में कामयाब रही। हूती ने अमेरिकी जहाज को टारगेट किया तो बाइडेन ब्रिगेड आग बबूला हो गई। पेंटागन ने प्रतिशोध लेने का फरमान जारी किया तो अमेरिकी सेना ने हूती के ठिकानों पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। इस बार अमेरिका के टारगेट पर वो मिसाइल लॉन्च साइट थी जहां से हूती लगातार रेड सी से गुजरने वाले रूट पर हमलों को अंजाम दे रहा है। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स ने न सिर्फ हूती की मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह किया बल्कि जानकारी है कि उसके ठिकानों पर भी बारूदी बारिश की।
लाल सागर में मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर से F-35 विमान उड़े और यमन में अब तक के सबसे बड़े एयर ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। अमेरिका ने यमन में सना, सादा और हज्जा में जबरदस्त हमले किए। सादा से लेकर सना कॉरिडोर तक हूती की सबसे बड़ी मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट है। हज्जा में हूती की दूसरी सबसे बड़ी मिसाइल लॉन्च साइट है। अमेरिका ने इन्हीं दोनों मिसाइल लॉन्च साइट पर धावा बोला। अमेरिकी हमले में न सिर्फ कई मिसाइल लॉन्च साइट बर्बाद हो गई, बल्कि दर्जनों क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें तहस नहस हो गई। 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक अमेरिका यमन में 6 बार एयर स्ट्राइक कर चुका है। इस बार जो हमला हुआ है वो सबसे बड़ा हमला है। इसमें हूती को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने बीती रात जो यमन में 3 बार एयर स्ट्राइक की। अमेरिका के हमले में हूती के 9 मिसाइल और साथ ही साथ ड्रोन लॉन्च साइट तबाह होने की जानकारी है और इन लॉन्च साइट्स पर तैनात 42 मिसाइलें भी जल गई हैं। और इसके साथ ये भी रिपोर्ट आई है कि हमले में हूती के 33 लड़ाके भी मारे गए हैं। पिछले 10 दिनों में अमेरिका यमन में हूती के ठिकानों पर 6 बार हवाई हमले कर चुका है। इन हमलों में हूती के 29 मिसाइल लॉन्च साइट, 213 बैलिस्टिक मिसाइलें और 161 लड़ाके मारे गए हैं। हूती पर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक करने के साथ ही अमेरिका ने लाल सागर और भूमध्य सागर में अपनी नेवी की तैनाती में फेरबदल कर दिया है। बाइडेन ब्रिगेड ने यह कदम तब उठाया जब लाल सागर की लड़ाई में पुतिन और जिनपिंग की एंट्री हो गई। यमन में अमेरिका के इस हमले के बाद रूस और चीन हूती के साथ खुलकर खड़े हो गए। रूस और चीन का साथ मिलते ही हूती का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पुतिन और जिनपिंग का साथ मिलते ही हूती ने फिर से ऐलान कर दिया कि वो रूस और चीन के जहाजों पर हमले नहीं करेगा। रूस और चीन के कार्गो शिप लाल सागर से बिना किसी दिक्कत के गुजर सकेंगे। हूती ने चीन और रूस के जहाजों को छूट दे दी है तो अमेरिकी और ब्रिटिश शिप को तबाह करने की नई घोषणा कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि लाल सागर में हालात और विस्फोटक होने वाले हैं। पुतिन और उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि लाल सागर में बिगड़े हालात के लिए पूरी तरह से अमेरिका और ब्रिटेन जिम्मेदार है। रूस ने यह भी कहा है कि अमेरिका के इन हमलों की वजह से कारोबारी संकट गहराता जा रहा है और अमेरिका और ब्रिटेन को रोकना ही होगा। रूस के इस बयान को अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ चेतावनी और हूती का खुला समर्थन माना जा रहा है। लाल सागर की लड़ाई में पुतिन और जिनपिंग की एंट्री और दूसरी तरफ हूती के बढ़ते हमलों से बाइडेन परेशान है। बाइडेन ने खुद स्वीकार किया है कि हूती के खिलाफ जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो काफी नहीं है। तो सवाल यह है कि अब अमेरिका आगे क्या करेगा? वो अरब में अपनी आन, बान और शान की सुरक्षा कैसे करेगा? इस सवाल का जवाब है ईरान पर हमला। पेंटागन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका उस चेन को तोड़ने की तैयारी कर रहा है जिसके जरिए हूती को हथियार और बारूद की सप्लाई होती है।
इस चेन का मास्टरमाइंड है ईरान। इसीलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका के इस प्लान पर ईरान ने भी विध्वंसक ऐलान कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भूल होगी। अमेरिकी हमले के बाद ऐसी जंग होगी जिसमें पूरा का पूरा अरब जल जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच रूस और ईरान के बीच हथियारों की नई डील हो गई है। अमेरिका इस बात से भी भड़क गया है। तो सवाल यही है कि क्या अमेरिका अब ईरान को तबाह करने जा रहा है? क्या लाल सागर से लेकर पूरे अरब में बहुत बड़ा रक्तपात होने जा रहा है? इन सवालों के जवाब हमें सुपर पावर के अगले कदम से मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।